नमस्कार, आंगनबाड़ी से जुड़ी 10 फटाफट खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार। तो चलिए देखते हैं आज की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले आप वीडियो को कौन से राज्य कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपके राज्य आपके जिले से हम ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आप तक पहुँचा सकें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी और अच्छी खबर की हेडलाइन देखिए कि सेविकाओं को मोबाइल रिचार्ज करने के लिए अब मिलेंगे 3000 रुपए। जी हाँ, इस खबर को हमारे पास बिहार के पटना से गुंजा बेगम बहन जी ने भेजा हुआ है। तो आइए इस पूरी खबर को विस्तार से पढ़कर देखते हैं और जानते हैं कि कहां पर किस प्रकार से कितनी धनराशि दी जाएगी। तो यहाँ पर हेडलाइन आप देख पा रहे होंगे कि सेविकाओं को मोबाइल रिचार्ज करने के लिए अब मिलेंगे 3000 रुपए। यह खबर प्रकाशित की गई है पटना में, जहां पर लिखा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में मोबाइल रिचार्ज करने के लिए अब प्रतिवर्ष सेविकाओं को 2000 रुपए की जगह 3000 रुपए दिए जाएंगे। जहां पहले आंगनबाड़ी सेविकाओं को मोबाइल रिचार्ज के लिए 2000 रुपए मिल रहे थे, अब उसको 3000 रुपए कर दिया जाएगा। समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में पाया गया कि अभी मोबाइल रिचार्ज के लिए सेविकाओं को मिलने वाली राशि कम है, जिसे बढ़ाने की जरूरत है। आगे लिखा गया है कि जल्द ही विभाग के स्तर पर बढ़ी हुई धनराशि को लेकर निर्देश जारी किया जाएगा। आगे लिखा गया, यहाँ पर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों में ऑनलाइन हो रहा है काम। विभाग के मुताबिक माध्यम से पोषाहार सहित सभी कामकाज हर दिन ऑनलाइन अपडेट करना पड़ रहा है। इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने सभी को स्मार्टफोन दिया है। हालांकि वो किस कंडीशन में है वो आप सभी को पता है, लेकिन विभाग का कहना है कि सभी को स्मार्टफोन दिया गया है। लेकिन हाल ही के दिनों में पाया गया है कि काम में बढ़ोतरी होने के कारण डेटा खपत भी बढ़ गया है। इसी वजह से सभी कंपनियों ने मोबाइल के रिचार्ज के पैसे भी बढ़ा दिए हैं। ऐसी ज़रूरतों को देखते हुए रिचार्ज की राशि को बढ़ाने का फैसला किया गया है। आगे बताया गया है कि रिचार्ज की राशि को बढ़ा दिया जाएगा। मंत्री के क्षेत्र भ्रमण के दौरान भी यह बात सामने निकल के आई हुई थी। लिखा गया है कि समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान रैंडम आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंचकर वहां के कामकाज का जायजा लिया। इस दौरान कई सेविका सहायिकाओं के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े संघ के नेताओं ने मंत्री के समक्ष इस बात को लेकर रखा था कि रिचार्ज के लिए जो राशि दी जाती है वो कम राशि दी जाती है। इसके अलावा तमाम और भी बातों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं लगातार मंत्री जी के सामने रखती रहती हैं। हालांकि इस पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, लेकिन अगर रिचार्ज की राशि को बढ़ाकर आंगनबाड़ी बहनों को दिया जाएगा और समय पर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से आंगनबाड़ी बहनों को थोड़ी सी राहत तो जरूर मिलेगी। स्वच्छता ही सेवा अभियान को लेकर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। PRSJS खरगोन जिले की तरफ से एक ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि स्वच्छता ही सेवा गोगांवा में आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को दिया गया प्रशिक्षण। उसके बाद यहाँ पर कुछ तस्वीरें भी साझा की गई हैं। आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के दौरान की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर बताया गया है कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को स्वच्छता ही सेवा अभियान को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर आप इस वक्त अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पाएंगे। इस लेटर को हमारे पास उत्तर प्रदेश से सुमन बहन ने भेजा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 सितंबर 2024 को निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से लेटर जारी किया गया है। समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी और प्रभारियों को लेटर लिखा गया है कि पोषण माह के दौरान स्वास्थ्य बालक बालिका स्पर्धा आयोजन के संबंध में यह लेटर है। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किए जाने की भी बात की जा रही है। तो आइए उस महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि इस क्रम में अवगत कराना है कि पोषण अभियान एक बहुविभागीय कन्वर्जेंस का अभियान है। यानी कि आप सभी को पता है कि कई विभागों के द्वारा इसका संचालन होता है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन सुपोषण भारत यानी कि कुपोषण मुक्त भारत पर आधारित है। पोषण अभियान के प्रभावशाली क्रियान्वयन हेतु जन आंदोलन और सामुदायिक भागीदारी से उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वर्ष 2018 से प्रतिवर्ष सितंबर महीने में सभी हितग्राहियों के समेकित प्रयासों से वर्तमान में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह दिवस मनाया जा रहा है। उक्त के क्रम में उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार वृद्धि निगरानी के महत्व तथा बच्चों में अच्छे पोषण व्यवहार हेतु प्रोत्साहित करने और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा भी गया है कि इसके लिए प्रचार प्रसार करते हुए जनपद स्तर पर माह के द्वितीय और तृतीय सप्ताह में जो स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा है उसके लिए कुपोषित से सुपोषित हुए बच्चों के अभिभावक के द्वारा संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका को प्रोत्साहित किया जाना भी सुनिश्चित किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर राज्यपाल का बड़ा बयान। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बाल मनोविज्ञान पढ़ाएंगे मुक्त विश्वविद्यालय। जी हां, बड़ी खबर की हेडलाइन आप देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बाल मनोविज्ञान पढ़ाएंगे मुक्त विश्वविद्यालय।
आइए पूरी खबर को देखते हैं, उसके बाद इस पर कुछ बात भी करेंगे। इस खबर को हमारे पास परमजीत कौर बहन ने भेजा हुआ है। खबर की हेडलाइन आपने देख ली कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को बाल मनोविज्ञान पढ़ाएंगे मुक्त विश्वविद्यालय। प्रयागराज से यह खबर प्रकाशित की गई, जहां पर बताया गया है कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में अब आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को बाल मनोविज्ञान पढ़ाया जाएगा। जी हां, आगे बताया गया है कि जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बच्चों के मनोविज्ञान को समझेंगी तभी बच्चों का सही दिशा में मानसिक और सामाजिक विकास हो पाएगा। उन्होंने मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम को निर्देशित किया है, यानी कि उनको निर्देश दिया है कि इस बारे में 1 माह में रिपोर्ट करके राजभवन को दे। इसके लिए आंगनवाड़ी कर्मचारियों के साथ बैठक करके विचार विमर्श भी किया जाए उनके द्वारा। यह बातें आपको बता दें कि बुधवार को विश्वविद्यालय के 19वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने की। कुलाधिपति ने कहा कि प्रदेश में 1,82,000 आंगनवाड़ी केंद्र हैं और इनसे जुड़े हुए 3 लाख से अधिक आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं। अगर वह पढ़ाई के लिए पंजीकरण कराएं तो मुक्त विश्वविद्यालय की नामांकन संख्या में काफ़ी इजाफा भी हो जाएगा। इसके अलावा दीक्षांत समारोह में आजमगढ़ क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र की बीएससी छात्रा जो है आरती यादव को कुलपति समेत 3 मेडल भी प्रदान किए गए। इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है वो मनोविज्ञान पढ़ाने की बात की जा रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से बाल मनोविज्ञान पढ़ाया जाए ताकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं बच्चों की मानसिक दशा को समझकर उनके मानसिक विकास में और भी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। एक तरफ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश में ही मनोविज्ञान पढ़ाने की बात हो रही है, दूसरी तरफ इसी उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को पढ़ाने के लिए प्री प्राइमरी में ईसीसी एजुकेटर की नियुक्ति की भी बात चल रही है। यानी कि एक तरफ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी आप शिक्षा देने के लिए अग्रसर कर रहे हैं, उनको भी ट्रेनिंग देने की बातें चल रही है, इसके अलावा उनको भी पढ़ाने की बात हो रही है। लेकिन उसी तरफ जब नए एजुकेटर की भर्ती हो जाएगी तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं क्या करेंगी, इस पर भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई भी बयान नहीं आया हुआ है। छत्तीसगढ़ से एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं। शशि सिंह जी जो कि आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से आती हैं, उनके द्वारा एक ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि आज जिला सूरजपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया, छत्तीसगढ़ सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया और साथ ही साथ 12 सूत्री मांगों के समर्थन में भी ये प्रदर्शन किया गया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी उनके द्वारा साझा की गई जो आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पा रहे। यानी कि काफी भारी संख्या में जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं कल के दिन प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी। देश भर की आंगनबाड़ी बहनों को लेकर केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी ने एक ट्वीट किया है जो आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अन्नपूर्णा देवी जी का ये ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, जिसके द्वारा उन्होंने लिखा कि केंद्रीय कैबिनेट ने देश भर में कार्यरत आंगनबाड़ी कर्मियों और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा कवर प्रदान करने को मंजूरी दी है। यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो बात हुई थी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाएगा, इसको लेकर कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। उसके बाद लिखा गया है कि हमारी लाखों आंगनवाड़ी दीदियों की तरफ से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस निर्णय के लिए विशेष आभार और अभिनंदन। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं इसके लिए मोदी जी का आभार और अभिनंदन कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं, लेकिन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी का कहना है कि लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की तरफ से यशस्वी प्रधानमंत्री जी का इस निर्णय के लिए विशेष आभार और अभिनंदन व्यक्त किया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर जो बजट में प्रावधान किया गया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान योजना से जोड़ा जाएगा, इसके लिए कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि अनुपस्थित मिली 8 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कटेगा मानदेय। ये बड़ी खबर निकल के आ रही कुशीनगर से, जहां पर बताया गया है कि 8 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो है वो मानदेय काटा जाएगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने शुक्रवार को रामकोला ब्लॉक के 11 और बिशुनपुरा ब्लॉक के 2 आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान कुल मिलाकर 8 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो थी वो अनुपस्थित पाई गई थी। जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि इस दौरान 8 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनुपस्थित मिली। इसके बाद डीपीओ ने वेतन बाधित करना यानी कि वेतन को रोक देने, मानदेय को रोक देने के बाद उनसे जवाब तलब भी किया। इसके अलावा रामकोला और बिशनपुरा के सीडीपीओ और सुपरवाइजर से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। ये बड़ी खबर निकल के रही। यहाँ पर
8 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय रोक लिया गया है। इसके अलावा उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे देश में सितंबर महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों में जो है बच्चों के वजन को मापा जा रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय पोषण माह वजन त्योहार वगैरह मनाया जा रहा है, वजन को मापा जा रहा है, उनकी हाइट वगैरह को मापी जा रही है, जो लगातार आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर तस्वीरों को देख पा रहे होंगे। इस तरीके से तमाम आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। तो ये थी दोस्तों अब तक की आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपनी जैसी आंगनवाड़ी बहनों के साथ। और आंगनवाड़ी से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।